अभी तक हमने जो कुछ भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखते हुए आए हैं, हमने हमने जो उसका फाइल होता है, जैसे हमने वर्ड में कोई काम किया तो वर्ड में सेव किया, एक्सेल में कोई काम किया तो एक्सेल में सेव किया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है उन सब चीज़ों को। तो उसको बहुत चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फाइल फॉर्मेट कैसे काम करता है और फाइल फॉर्मेट की कैटेगरी क्या होती है, उस सारे चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो इमेज जो फाइल होता है, फाइल बहुत तरीके का होता है। फाइल को दो भाग में बांटा गया है, एक रोस्टर और एक वेक्टर, ठीक है। तो रोस्टर में आपका जेपीजी, पीएनजी, जीएफटी, पीडीएफ आता है, ठीक है। वही वेक्टर में बात की जाए तो आपका एसबीजी आता है, एआई आता है, एपीएस आता है, पीडीएफ आता है। तो अलग अलग तरीके से इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि रोस्टर क्या है और वेक्टर क्या है, ठीक है। रोस्टर इमेज में पिक्सल बराबर बराबर दिया जाता है, ठीक है। जैसे पिक्सल होता है ना, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से बड़ा बड़ा पिक्सल होता है, और ये जो हमारा होता है इसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ रहता है, और इसमें मिला करके एक इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल बचपन में एक घड़ी देखे होंगे, जो डिजिटल वॉच आती थी, बुक भाई वाला घड़ी। उस टाइम हम लोग अपने बचपन में उसको संबोधित करते थे कि बुक भाई वाला घड़ी की ना गई बा तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई बा। तो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी वो घड़ी पहनना अपने आप में। तो वो घड़ी जो होती थी ना, तो उसमें पिक्सल ऑलरेडी उसमें एक आकार बनी हुई रहती थी। उसी आकार से एक भी उस पर लिखा जाता था, दो भी लिखा जाता था, तीन भी लिखा जाता था, चार भी लिखा जाता था। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे कुछ इस तरीके से होता था वो। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इसको डिवाइड किया हुआ रहता था, इसको भी इस तरीके से दो अंक का ऐसे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर दो लिखना होगा, ठीक है, अगर दो लिखना होगा तो यहाँ से आएगा, मूव होके आएगा यहाँ से, और ऐसे ये दो हो गया, ठीक है। और इसको जीरो लिखना होगा तो यहाँ से ऐसे आएगा और ये जीरो हो गया। तो इस तरीके से पिक्सल काम करता था। तो जैसे नॉर्मल उसमें हमें पिक्सल दिखाई देती थी तो चीज़ें समझ में आती थी। अगर आप ले लें बारात में, अगर किसी बारात में जाएंगे तो बारात में देखेंगे एक नेम प्लेट लगा हुआ रहता है, और नेम प्लेट में छोटी छोटी एलईडी बल्ब रहती है। उसी एलईडी बल्ब में नेम चलते रहता है कि फलाना संग फलाना, बारात का डेट वगैरह ये सारा चीज़ चलते रहता है। तो वो जो नेम प्लेट होती है वो, उसको मान लीजिए कि वो जो एक उसमें एलईडी बल्ब एक एक लगी होती है, वो पिक्सल रहती है। तो जेपीजी और जो पीएनजी और जेएफ इमेज होती है, जैसे जेपीजी पीएनजी इमेज हो गई, तो ये पिक्सल पे काम करती है। इसको एक पिक्सल में बांट दिया गया है, इतना बाई इतने का, उसी पिक्सल पे ये वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, तो उसका रेशियो होता है 1:1, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग रेशियो होता है। जैसे अगर आप कोई किसी चीज़ को अगर आप फेसबुक पे आपको पोस्ट करना है, तो फेसबुक पे पोस्ट करना है तो आपको इसका रेशियो 4:3 में बनाना पड़ेगा। वही चीज़ आपको अगर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करना है तो इसका रेशियो 1:1 का बनाना पड़ेगा। वही चीज़ अगर आपका मोबाइल स्क्रीन पे जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, उसका रेशियो क्या होता है, 9:16 का रहता है। तो हर चीज़ का अलग अलग रेशियो रहता है। तो रेशियो के हिसाब से इसको हम, जैसे मान लीजिए 1:1 रेशियो कोई हमें फोटो बनाना है, या 1:1 रेशियो का कोई फोटो है, तो उसका पिक्सल बांट दिया गया है। जैसे अगर 9:16 का कोई है तो इसका 1280 इंटू 720, इस तरीके से इसका पिक्सल बांट दिया गया है, 1280 इंटू 720। तो ये क्या होगा ना कि 1280 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 7 से गुणा कर दिया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्चुअल पिक्सल हो जाएगा। तो एक इमेज में 1:1 का, जैसे 9:16 का कोई इमेज है और ये रेजुलेशन है, अगर इन दोनों को आप गुणा कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उतना पिक्सल उस इमेज में है। वो छोटे छोटे बॉक्स जैसे हमने यहाँ पे दिखाया ना आपको कि यहाँ पे ऐसे 2 बना देना, यहाँ पे 0 बना देना, फिर अगर इसी को 3 बनाना हो तो इस तरीके से मूव करके 3 भी बन जाता है। तो इस सेम पे काम करते हैं। तो वो छोटे छोटे पिक्सल से मिल करके इमेज बना है। अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊं, कोई फोटो को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, तो इस फोटो को जैसे देखिए नॉर्मल अभी फोटो दिख रहा है, लेकिन जितना हम इसको जूम करते जाएंगे इतना इसमें एक एक टू पिक्सल दिखता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें पिक्सल पे काम करता है। लेकिन जो वेक्टर इमेज होती है, वेक्टर इमेज में जितने भी इमेज होती है क्या होती है, ये वेक्टर पे। जैसे मान लीजिए इलस्ट्रेटर, एडब इलस्ट्रेटर आता है, एडब का फोटोशॉप भी आता है, एडब का इलस्ट्रेटर भी आता है। तो इलस्ट्रेटर में जो भी वर्क आप करते हैं वो वेक्टर पे काम होता है। अगर आप कोरल ड्रॉ में कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर पे काम होता है। जैसे एक आप लोगो बनाए हैं, अगर जेपीजी में लोगो बनाए हैं और उस लोगो को आप कहीं प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल जिस साइज का बना है उस साइज से अगर बड़ा प्रिंट होगा तो ब्लर हो जाएगा। नॉर्मल भाषा में लोग बोलता है कि फोटो फाटता है, तो ब्लर टाइप से प्रिंट होगा। अगर उसी चीज को वेक्टर में कोरल ड्रॉ में किसी लोगों को डिजाइन किया जाएगा और टिफ फाइल में अगर आप सेव करके दे देते हैं या फिर सीडीआर फाइल भी दे देते हैं, तो उसको जब चाहे जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा में कन्वर्ट करके और उसको प्रिंट किया जा सकता है। नॉर्मली प्रिंट होगा, वो ब्लर नहीं होगा, वो फटेगा नहीं। तो उसी तरीके से जो रोस्टर इमेज होती है, इसका पिक्सल एक सही मायने में रहती है कि कितना कितना पिक्सल देना है, और वही वेक्टर इमेज रहती है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है इसका। जैसे जैसे हम इमेज का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा पिक्सल बढ़ते जाएगा, ये फोटो ब्लर नहीं होती है, ठीक है। तो ये हुए रोस्टर और ये हो गया वेक्टर, इस तरीके से वर्क करता है।
उसके बाद से आता है हमारा जेपीजी, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। जितनी भी ये चीजें हमने लिखी है सबका फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी का फुल फॉर्म होता है, इसको भी हम आपको सारा चीज का डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ठीक है। तो जेपीजी इमेज जो होता है वो एक साथ बहुत सारा कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे अगर आप किसी डीएसएलआर से फोटो खींचते हैं तो डीएसएलआर में फोटो दो कंडीशन में सेव होता है, एक उसका रॉ फोटो सेव होता है और एक जेपीजी में 10-11 MB में कन्वर्ट करके उसको सेव कर देता है, जिसे हम तुरंत फोटो खींचते हैं और देखते हैं फोटो बढ़िया आया है कि नहीं आया है। तो वो किस में हम सेव करते हैं, डीएसएलआर हमारा एक रॉ होता है, हर डीएसएलआर कैमरा का एक अपना रॉ फुटेज होता है, वो रॉ अपना क्लिक करके रखता है, और एक होता है जेपीजी। जैसे आम भाषा में शादी ब्याह में अगर वीडियो कैमरा वगैरह होता है तो हमें कैसेट तो रिकॉर्डिंग एडिट करके हमें मिल जाता है, बट हम उस एडिटर से रॉ वीडियो भी मांग लेते हैं कि रॉ वीडियो आप दे दीजिए हमें, जब चाहे तो हम अपने हिसाब से इसको मिक्सिंग करवा लेंगे, एडिट करवा लेंगे, मतलब बनवा लेंगे कैसेट को, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे भी आप डीएसएलआर फोटो से, जैसे कैनन से खींच रहे हैं या फिर सोनी के कैमरा से खींच रहे हैं, तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग रॉ फाइल फॉर्मेट होता है। और वो एक, जैसे अगर कोई एक फोटो खींच रहा है ना तो नॉर्मल 10 से 11 MB में आपको तुरंत जेपीजी दे देगा, लेकिन वो जो रॉ सेव करेगा वो कम से कम 200 MB में एक फोटो का रॉ फाइल वो सेट करके रखता है अपने अंदर। रॉ फोटो अनकम्प्रेस होता है, वो कंप्रेस नहीं होता है। जेपीजी को आप जितना बार उसमें एडिट करके और उसमें कुछ कीजिएगा उतना उसका क्वालिटी कम होते जाता है। जेपीजी लॉसी कंप्रेशन पे काम करता है, जब जब उसमें कोई भी चीज़ एडिट करके और सेव करेंगे तो कम होगा। बट अगर जेपीजी नहीं रहता तो जिस तरीके से वेब पे हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर लेते हैं, यूट्यूब पे कोई थंबनेल बना के डाल देते हैं, या फिर बहुत सारे वेब डिजाइनिंग में भी कुछ कुछ जगह जो फोटोज यूज होती है, तो वो सारा चीज़ संभव हो पाया है जेपीजी इमेज से। जेपीजी इमेज एक साथ बहुत सारा कलर को ऑब्जर्व कर लेता है और इसका साइज छोटा रहता है, ठीक है। ये हर जगह आसानी से हम इसको भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही आता है पीएनजी। पीएनजी इमेज क्या होता है ना, पीएनजी इमेज एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट इमेज होता है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड नहीं होता है। अगर बहुत बार जैसे होता है कि अगर हम पेन को अगर यहाँ पे रख के खींच रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इस हमने मार्कर को सेट किया और इसका फोटो खींचेंगे तो जितना बड़ा रेशियो में खींचेंगे उतना बड़ा इसका बैकग्राउंड भी आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम बैकग्राउंड हटा करके सेव कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट, खाली मार्कर जिस जहाँ चाहे हम वहाँ उठा के रख सकते हैं। तो पीएनजी इमेज वैसे काम करता है, नॉर्मल सिर्फ फोटेज रहते हैं उसमें, बैकग्राउंड नहीं रहते, उस फोटो को हम जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे का कोई फंट है अच्छा सा सजा धजा करके बनाया हुआ है, और उस हैप्पी बर्थडे को हम जिस चाहे फोटो पे उठा के लगा लें, उसमें अगल बगल जो उसका बैकग्राउंड वगैरह हो वो नहीं हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो इस तरीके से पीएनजी इमेज काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है जीफ, ठीक है। जीफ इमेज बहुत बड़ा वेब में इसका रोल है। वेब में जैसे आप इमेज स्लाइड होते हुए, मूव होते हुए जहाँ तहाँ देखते हैं, वो जीफ इमेज सेट किया हुआ रहता है। बट जीफ इमेज की एक डिमेरिट होता है कि ये 256 कलर, ठीक है, ये 256 कलर को ही एक साथ ऑब्जर्व कर लेता है। 256 कलर से अधिक इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। आप फोटोशॉप से भी जीफ इमेज बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे जीफ इमेज जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल, जैसे व्हाट्सएप पे किसी को स्टिकर वगैरह भेजते हैं, गुड मॉर्निंग का या फिर गुड इवनिंग का या हैप्पी होली का, हैप्पी दिवाली का, तारे और टिमटिमाते उमटिमाते रहते हैं सारा चीज़, चाहे लव इमोजी भेजते हैं, तो वो जैसे मूवेबल रहता है, मूव करते रहता है एक बार ऐसे कि ऐसे, या फिर ताली बजाने वाला। फेसबुक पे भी बहुत बार हम जब कमेंट वगैरह करते हैं किसी को तो हम जीफ में भी कमेंट करते हैं, जैसे ऐसे किसी को, या फिर ऐसे झंडा दिखाते हुए, या फिर ऐसे फाइटिंग करते हुए, तो सारा चीज़ जीफ होता है। जीफ आप फोटोशॉप से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टिफ फाइल, ठीक है। टिफ फाइल टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। बहुत जगह टिफ का TIF भी रहता है और बहुत जगह TIFF भी रहता है, ठीक है। टिफ इमेज अगर आप प्रिंटिंग लाइन में है तो आपको टिफ इमेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोरल ड्रॉ में भी कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसको टिफ फाइल में सेव कर देते हैं। फोटोशॉप में भी कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसको भी आप टिफ फाइल में सेव कर देते हैं। तो टिफ फाइल का बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे मान लीजिए फोटोशॉप में, जो फोटोशॉप लेयर पे काम करता है, लेयर बाय लेयर काम करता है, और उसको हम जेपीजी में सेट कर देंगे तो वो सारा फोटो क्या होगा, एक साथ सेव होकर के और जेपीजी में आ जाएगा। एक उसका कोई लेयर ओवर नहीं रहेगा, उसको हम एडिटेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम फोटोशॉप में सेव करेंगे तो उसका फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा साइज। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम टिफ फाइल में सेव कर देते हैं तो हमें जेपीजी की तरह दिखेगा भी, लेकिन जैसे हम फोटोशॉप में उसको ओपन करेंगे तो जितना भाई लेयर है उसमें सारा चीज़ लेयर आ जाएगा, उसको हम आसानी से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आता है पीडीएफ। पीडीएफ भी दो तरह का होता है। पीडीएफ एक जो होता है ना, रोस्टर में भी आता है और एक वेक्टर में आता है। पीडीएफ को लेकर के बहुत से लोगों के मन में असमंजस रहा कि नहीं ये तो रोस्टर में आएगा, नहीं ये तो वेक्टर में आएगा। बट मैं आपको क्लियरिटी कर दूं कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फोटो खींचे हैं, किसी डॉक्यूमेंट का फोटो खींचे हैं, फोटो खींच करके उसको पीडीएफ बना रहे हैं, तो वो तो रोस्टर इमेज हुआ ना, उसको जितना आप बड़ा करेंगे उतना उसका क्वालिटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप कोरल ड्रॉ से कोई चीज़ ड्रॉ करके और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट, तो उसको जैसे जूम कीजिएगा, या फिर बहुत बार होता है किसी चीज़ का
व्हाट्सएप पे हमें टिकट वगैरह आता है पीडीएफ, डायरेक्ट करते हैं वहां से जो डाउनलोड होता है वो पीडीएफ व्हाट्सएप वगैरह पे आता है, तो उसको हम जितना जूम करते हैं ना वो पोर्टेबल होते जाता है, उतना बड़ा वो स्टेच हो जाता है और वो ब्लर नहीं होता है। बट अगर हम किसी फोटो को खींच करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और किसी को भेजेंगे, अगर उसको स्टेच करेगा बड़ा करेगा तो ब्लर होता है। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ से पीडीएफ बना रहे हैं। अगर हम वेक्टर वाले कोई वेबसाइट से बना रहे हैं तो वेक्टर में आ जाएगा, अगर हम रोस्टर वाले जैसे फोटोशॉप वगैरह से पीडीएफ बना रहे हैं तो वो रोस्टर इमेज में आएगा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों में आ जाता है पीडीएफ, आपका रोस्टर इमेज में भी आ जाता है और वेक्टर इमेज में भी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से ये जो एसवीजी फाइल होता है, एआई फाइल होता है, ईपीएस फाइल होता है, पीडीएफ फाइल होता है, ठीक है। एक बीएमपी भी होता है जो विंडोज के द्वारा बनाया गया हुआ रहता है, बीएमपी, ठीक है। एक बीएमपी भी होता है जो आपका विंडोज के द्वारा बनाया हुआ रहता है, जो वेब वगैरह में काम करता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये वेक्टर इमेज होते हैं। इस इमेज में कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके उसको जितना बड़ा स्टेच करेंगे उतना बड़ा स्टेच हो जाता है, ठीक है। हम वेक्टर इमेज को आसानी से रोस्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोटा मोटी इसको ग्राफिक बोल लीजिए कि वेक्टर ग्राफिक को रोस्टर ग्राफिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट रोस्टर ग्राफिक को वेक्टर ग्राफिक कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को फोटो लेकर के और उसको रोस्टर में कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। उसका बॉर्डर जो इजेज वगैरह होते हैं वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है, प्लस बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन वेक्टर को एक क्लिक में हम करके और आसानी से उसको जेपीजी में, पीडीएफ में या फिर जिसमें हम चाहें उसमें आसानी से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फाइल फॉर्मेट है होता है अलग अलग तरीके से काम करता है। इससे फाइल फॉर्मेट, इसके अलावा भी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट होती है, लेकिन आमतौर पे सबसे अधिक हमें यही यूज में आता है। तो इसलिए करके मैंने इस पे वीडियो बनाना चाहा कि थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ काम करती है, जैसे जेपीजी है। जेपीजी, थोड़ा सा इसको मैं मिटा लूँ। अब इसमें अगर जेपीजी इमेज की बात करें ना, तो जेपीजी इमेज किसमें काम करता है, आरजीबी, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन भी होता है। जेपीजी इमेज का जो कलर मेथड होता है, जो इसका कलर मेथड होता है वो आरजीबी कलर मेथड होता है। हर चीज का अलग अलग कलर मेथड होता है। कलर मेथड दो तरीके का होता है। एक होता है आरजीबी, जो चीज हम डिजिटल बना करके किसी को, जैसे मान लीजिए फोटोशॉप में हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, अगर हमें सिर्फ बना करके और फोटो भेज देना है डिजिटल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कहीं भेजना है, तो हम आरजीबी कलर में बना करके उसको भेज देते हैं। जब जैसे फोटोशॉप में आप न्यू पेज लीजिएगा ना, तो आपको फाइल वगैरह साइज करने के लिए मिलेगा। उसके बाद से आपको कलर मेथड में मिलेगा कि आपको CMYK में बनाना है कि आरजीबी में बनाना है, ठीक है। तो जो जेपीजी होता है वो CMYK में काम करता है और आरजीबी में काम करता है। और आरजीबी में जो भी हम फाइल बनाते हैं, किसी को डिजिटल पोस्ट करना रहता है तो हम आरजीबी में बनाते हैं, ठीक है। पीएनजी भी हमारा किस में काम करता है, पीएनजी भी हमारा आरजीबी में काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से GIF भी हमारा आरजीबी में ही काम करता है। लेकिन जो टिफ फाइल होता है ये दोनों में होता है, आरजीबी में भी होता है और CMYK में भी होता है, CMYK, ठीक है। उसी तरीके से पीडीएफ फाइल भी होता है हमारा, आरजीबी में भी होता है और ये भी CMYK में भी होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते हैं कि CMYK क्या होता है और ये आरजीबी क्या होता है, ठीक है। जो चीज हम प्रिंट में लेते हैं, जिस चीज को बना करके हमें प्रिंट करना रहता है उसको हम CMYK में सेव करते हैं, और जिस चीज को हमें सिर्फ बना करके और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना है उसको हम आरजीबी कलर में लेते हैं, ठीक है। आरजीबी 3 कलर से मिलकर के बनता है। जैसे अगर इसका नाम ही देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो RGB, तो R से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और G से क्या होता है, ग्रीन, ठीक है, और B से ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू से आरजीबी कलर होता है। ये 3 कलर कॉम्बिनेशन करके सारा चीज बनता है। तो जेपीजी हमारा क्या होता है, आरजीबी कलर, आरजीबी मेथड पे काम करता है। समझ में आ रहा है ना। वही चीज अगर CMYK की बात किया जाए, जैसे अगर आपके पास कोई, आप में से अगर कोई प्रिंटर देखे होंगे या फिर प्रिंटर यूज करते होंगे, तो उसमें जो इंक डलता है 4 कलर का इंक डलता है, और उसी 4 कलर का इंक से दुनिया का किसी भी कलर को बनाया जा सकता है, ठीक है। CMYK, समझ में आ रहा है ना। तो नॉर्मल भाषा में हम प्रिंट इंक खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि एगो लाल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, और एक ब्लू चाहिए, और एक पीला चाहिए। ये 4 कलर हम ला करके डाल लेते हैं। बट उसका जो मेथड होता है CMYK, अगर CMYK को अच्छा से समझा जाए, CMYK, ठीक है। C से हो जाता है क्यान, ठीक है, C से हो जाता है क्याम, और M से हो जाता है मेजेंटा, ठीक है, और Y से हो जाता है येलो, ठीक है, और K से हो जाता है की, इसको ब्लैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 कलर से मिल करके हम किसी भी कलर को प्रिंट कर सकते हैं। थोड़ा से ये कंजस्टेड हो गया। CMYK, समझ में आ रहा है ना।
सी से क्या हो जाता है क्यान, और एम से क्या हो जाता है मेजेंटा, वाई से क्या हो जाता है येलो, ठीक है, और के से क्या हो जाता है की। समझ में आ रहा है ना, इस 4 कलर से मिल करके सारा कलर को आसानी से बनाया जा सकता है। जो ब्लू कलर का हम इंक बोलते हैं कि ब्लू कलर, वो ब्लू नहीं रहता है, वो क्यान कलर रहता है, वो थोड़ी सी ब्लू से अलग दिखता है। जैसे हम फोटो बनाते हैं तो एक नॉर्मल लाइट ब्लू का जो बैकग्राउंड दिया जाता है उस तरह का कलर होता है, वो होता है, ठीक है। मेजेंटा को हम आसानी से लाल बोल देते हैं, ये लाल कलर नहीं होता, लाल कलर से डिफरेंट कलर होता है। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर किए होंगे तो अलग अलग लाइन होती है, येलो लाइन, पिंक लाइन, मेजेंटा लाइन, तो वहां पे जो अगर आप कलर देखे होंगे मेजेंटा, मैं डिस्प्ले पे आपको दिखाने की कोशिश कर दूंगा। तो इस तरीके से मेजेंटा कलर होता है, और येलो मीन्स पीला, पीला तो अच्छा से समझ ही रहते हैं, और जो की संबोधित रहता है इसको आप ब्लैक भी बोल सकते हैं, BLACK ब्लैक, ठीक है, इसको आप ब्लैक भी बोल सकते हैं। जो ब्लैक कलर का इंक डलता है उसको की बोलते हैं। तो CMYK इस तरीके से ये मेथड बैठाया हुआ रहता है, और ये 4 कलर डाल करके और दुनिया का किसी भी कलर को बनाया जा सकता है, चाहे वो फ्लैक्स प्रिंट होता हो या फिर आपका नॉर्मल प्रिंटर में जो प्रिंट यूज होता है। किसी किसी केस में 6 कलर भी यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली सभी जगह 4 कलर मिला करके ही सब चीज प्रिंट किया जाता है। तो जो चीज हम प्रिंट के लिए बनाते हैं उसको हम CMYK के कलर में सेव करके और बनाते हैं। तो फाइल फॉर्मेट हमारा यही था, इस तरीके से काम करता है। JPG लॉसी कंप्रेशन पे काम करता है। JPG में जो भी चीजें हम, एक तो डिमेरिट है इसका, और कुछ इसका अच्छा प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि हम इसको आसानी से कहीं भी भेज सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। माइनस पॉइंट ये है कि इसका जो पिक्सल होता है सीमित रहता है, और जैसे जैसे हम इसमें कुछ एडिट करके, जैसे कोई इमेज डाउनलोड किए, कुछ एडिट किए, फिर सेव किए, फिर कुछ एडिट किए, फिर सेव किए, तो उसका साइज जो होता है कंप्रेस होते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। नॉर्मल कोई फोटो है तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में आसानी से समझ में आता जाता है कि इसका जो क्वालिटी है वो कंप्रेस हो जाता है। नॉर्मल अगर आप मोबाइल से अगर किसी को फोटो खींच करके अगर किसी को व्हाट्सएप करेंगे तो उससे भी पता चल जाता है कि क्वालिटी इसका कम हो गया। व्हाट्सएप तो ऐसे ऑलरेडी कंप्रेस करके ही भेजता है। डॉक्यूमेंट में हम जो चीज़ भेजते हैं वो पूरा ओरिजिनल क्वालिटी में जाता है, ऐसे हम JPG वगैरह में भेजते हैं तो कंप्रेस करके ही जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से होता है। PDF को लेकर के हमेशा से विवाद रहा है, सबको सभी लोगों का अपना अपना मानना है। तो PDF अगर रोस्टर ग्राफिक जैसे फोटोशॉप से अगर एडिट किया गया है और कन्वर्ट किया गया है तो वो क्या हो गया, रोस्टर हो गया। अगर कोरल ड्रॉ से कन्वर्ट किया गया है तो वेक्टर हो गया। तो PDF दोनों केस में काम करता है, ठीक है।